नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ने चल रहे हैं। उपसर्ग है ना। जैसा कि उपसर्ग को हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं, माने किसी मूल शब्द के ठीक पहले, प्री मीन्स पहले पहले लगा दिया जाता है तो प्रीफिक्स होता है, जो कि हम अंग्रेजी में जानते हैं। फिर हम आते हैं हिंदी में, जो कि अपना हिंदी ग्रामर से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी ग्रामर में उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, दो शब्दों से। पहला उप, दूसरा सर्ग। उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, पास या साथ। समीप, पास या साथ। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, बनाना, रचना करना। पास में रह करके जो नया शब्द बना दे उसे कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग माने जो हम पढ़ रहे हैं वो एक शब्दांश है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ करके नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। मतलब उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण कर देगा। तो यहाँ देखिए, उपसर्ग जिसे कि हम शब्दांश भी कहते हैं, मूल शब्द के पहले जोड़ा जा रहा है और नए शब्द का निर्माण कर रहा है। उदाहरण लेते हैं, वन एक आपका मूल शब्द है जो कि अपने आप में संपूर्णता रखता है। माने मूल शब्द वो होंगे जो अपने आप में किसी न किसी तरह का अर्थ रख रहे होंगे या जो अपने आप में संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे। तो वन के साथ उप लगा दिया तो बना आपका उपवन। तो यहाँ पर वन को उपवन बनाने वाला जो शब्दांश है उसे हम कहेंगे उपसर्ग। इसी तरह शासन एक शब्द हुआ, शासन के पहले हमने अनु लगा दिया तो बन गया अनुशासन, माने शासन के अनुसार। लेकिन शासन के अनुसार बनाने के लिए शासन के ठीक पहले हमको क्या लगाना पड़ा? अनु। तो बन गया क्या? अनुशासन। तो यहाँ पर उप और अनु, उप और अनु जो हमने शब्द के पहले जोड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के पहले जो जोड़ा जाए उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम उपसर्ग की विशेषताएं, उपसर्ग की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। उपसर्ग किन किन विशेषताओं को अपने आप में समाहित करके रखे हैं? ये शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं। ये अपन ने परिभाषा में भी देखा। परिभाषा में हमने देखा ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लग करके नया शब्द बनाते हैं तो कहलाते हैं उपसर्ग। तो पहली विशेषता वही है, ये शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं। दूसरा है मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जय के साथ परा लगा दिया तो पराजय हो गया, है ना। तो मूल शब्द जो था जय, जय का पराजय कर दिया, मतलब अर्थ को बदल दिया। एक उपसर्ग से कई शब्द बन जाते हैं। एक उपसर्ग से, मान लीजिए एक उपसर्ग हम लेते हैं प्र, प्र, तो प्र से प्रबल बन सकता है, प्रवर बन सकता है, प्रखर बन सकता है, प्रकार बन सकता है, इत्यादि। तो हम क्या कह रहे हैं? एक उपसर्ग से कई शब्द बन सकते हैं। एक उपसर्ग माने प्रा से कई शब्द हमने बना लिया। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। अब उपसर्ग मान लीजिए हम अति लेते हैं, है ना, अन लेते हैं, अनु लेते हैं, तो इनमें से किसी भी उपसर्ग का किसी भी वाक्य में प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उपसर्गों की ये चार विशेषताएं होती हैं। अब हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, वो हिंदुस्तान में जो साहित्यों की रचना हो रही है या हिंदी जो हम पढ़ते हैं उसमें हर तरह के शब्द, हर भाषा के शब्द शामिल हैं। इसलिए उपसर्ग भी लगभग कई भाषाओं से लिए जाते हैं। मूलतः जो हम अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, संस्कृत से आने वाले, उर्दू और फारसी से आने वाले, अंग्रेजी से आने वाले उपसर्गों का उपयोग करते हैं, जो कि सामने लिखा है। संस्कृत से जो आते हैं अ, अति, अन, अनु आदि, ये हम क्या लेते हैं? उपसर्ग लेते हैं। उर्दू और फारसी से जो लेते हैं ब, बढ़, बा, गैर, दर आदि, ये उर्दू भाषा या फारसी से लिए हैं। अंग्रेजी से सब, चीफ,
असिस्टेंट, वाइस, डिप्टी, जनरल, हेड आदि। माने इनसे हम इनका उपसर्गों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हिंदी में तत्सम है, तद्भव है, इनका भी उपयोग हम करते हैं। उपसर्ग उनसे भी लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं जब बहुत साहित्य के अंदर हम प्रवेश करते हैं और साहित्य के शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जिसमें किसी अन्य भाषा से संबंधित उपसर्गों का उपयोग होता है। अब हम उपसर्ग से होने वाले परिवर्तनों को जानेंगे कि जब हम किसी शब्द के साथ या किसी मूल शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो किस तरह के परिवर्तन शब्दों में आ जाते हैं या किस तरह के परिवर्तन हम हिंदी में देखते हैं। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं विपरीत अर्थ प्रदान कर देना। उपसर्ग का प्रयोग करने से कई बार क्या होता है, अर्थ का ठीक विपरीत अर्थ निकलने लगता है। जैसे पढ़, पढ़ मीन्स पढ़ाई से संबंधित है, यदि उसके सामने हम अन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अनपढ़, माने जो पढ़ा लिखा नहीं है। जय, जय माने जीत हुआ, उसके साथ यदि हम परा का उपयोग कर देते हैं तो बन जाता है पराजय, मतलब होता है हार। तो यहाँ पर जीत का उल्टा हार, पढ़ का उल्टा अनपढ़। मतलब यहाँ पर जो नए शब्द बने अनपढ़ और पराजय, ये पहले उपस्थित शब्द से विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले हो गए। दूसरा उपयोग किया जाता है प्रभावी बनाने में, किसी भी शब्द को प्रभाविता प्रदान करने में या प्रभावी बना देने में। जैसे देश, देश के साथ जब हम स्व लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, स्वदेश हो जाता है, खुद का देश। पहले देश है, देश माने कोई भी हो सकता है, लेकिन स्वदेश हो गया माने खुद का देश हो गया, तो देश की प्रबलता को बढ़ा दिया। शुद्ध के साथ परि लगा दिया तो हो गया परिशुद्ध, है ना, माने शुद्धता की सीमा को बढ़ा दिया। शुद्ध माने खुद ही अपने आप में प्योर है, उसके साथ परि लगा देने से क्या बन गया, तुम्हारा परिशुद्ध बन गया, माने अति शुद्ध। परिभ्रमण, भ्रमण माने होता है घूमना, है ना, और परि लगा दिया तो परिभ्रमण माने किसी के इर्द गिर्द या किसी के चारों तरफ घूमना, तो क्या हो जाता परिभ्रमण। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्व परि का उपयोग करने पर जो नए शब्द आपको मिले या नए शब्द बन करके हमारे सामने आए, वो शब्द जो हैं पहले उपस्थित मूल शब्द की प्रभाविता को या उसके असर को बढ़ा देते हैं। फिर तीसरा उपयोग हम देखते हैं नई विशेषता, है ना, परिवर्तन में उपसर्ग का प्रयोग करने से हम देखते हैं नई विशेषता प्रदान हो जाती है, नई विशेषता मिल जाती है। जैसे बल के साथ हमने लगा दिया प्र तो क्या बन जाता है, प्रबल, माने बल क्या हुआ, बढ़ गया। दू लगा दीजिए तो दुर्बल, दुर्बल माने क्या हो गया, तुम्हारा बल को कम कर दिया। तो दुह लगा दिया तो दुर्बल हो गया, प्र लगा दिया तो प्रबल हो गया। प्रशासक, शासक के साथ प्र लगा दिया माने शासन करने वाला प्रशासक हो गया। अनुशासन, अनुशासन के साथ लगा दिया तो अनुशासन माने किसी एक संस्था, किसी एक नियम के अधीन चलने वाले क्या हो गया, अनुशासन। तो इस तरह हमने क्या देखा, उपसर्ग के प्रयोग से मूलतः 3 प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, या तो अर्थ बदल जाता है, या शब्द प्रभावी हो जाता है, और या शब्द को बल मिल जाता है, शब्द क्या हो जाता है और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इस तरह हमने उपसर्ग के बारे में जानकारी ली, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की विशेषताएं क्या है, उपसर्ग से किस तरह के परिवर्तन आ जाते हैं, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में देखी। इसके अलावा उपसर्ग के बारे में आप ग्रामर की बुक में या आपके पास जो भी व्याकरण की किताब होगी उस किताब में उपसर्ग और उनका उपयोग करके बहुत सारे जो शब्द बन जाते हैं उनके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।